एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना हाल चाल ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो आज है 13 तारीख और आज है करवा चौथ। तो यार आज जो है ना सुबह से मेरी हालत ख़राब हो गई है काम कर कर के, और अभी बज रहे हैं दिन के 3। और ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ अपनी। तो ये देखो, मेहंदी जो है ना शाम को ही लगा ली थी। और दूसरे हाथ में भी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो, दूसरे हाथ में ना इसी साइड मैंने लगाई थी। तो शाम को ना नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा और टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। तो इसलिए फिर इस साइड लगाई नहीं। तो मैंने सोचा कि आज लगाऊंगी दिन में। और आज तो मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। सुबह से बिल्कुल भी मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है मेहंदी मुंदी लगाने का, तो टाइम ही नहीं लगा। और सुबह पहले मार्केट गई थी और थोड़ा सा जो सामान था मैं वो लाया ही नहीं था, तो आज ही लाया। करवा वगैरह जो भी होता है पूजा पाठ का सामान, तो वो भी मैंने आज ही लाया। और फिर जो है ना मार्केट से आने के बाद मैंने सारा काम किया है घर का। तो सुबह मैं जल्दी चली गई थी 10 बजे। और मिष्टू आज आपको दिखाई नहीं देगी अभी व्लॉग में, तो क्योंकि मिष्टू आज गई है ऊपर अपनी नानी के घर। और ये देखो, मैंने चूड़ियाँ नहीं लगाई है। और ये चूड़ा मैंने मिष्टू के बर्थडे के टाइम पे पहना था, और इसको मैं नहीं उतारूंगी। आज भी करवा चौथ में मैं नई चूड़ियाँ नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे होती है बहुत ज़्यादा दर्द। और इनको निकालने के लिए ना मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब डर लग रहा है, क्योंकि मेरे ना छिलके निकल जाते हैं, इधर उधर हाथ छिल जाते हैं। तो फिर चूड़ियाँ मैंने ला के रखी है। देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। कांच की चूड़ियाँ मैंने लाई थी इस बार, सेट वगैरह नहीं लाया था। तो ये वाली देखो, ये देखो चूड़ियाँ ना मुझे बहुत सुंदर लगी थी। और ये जो है ना मेरे आउटफिट के साथ भी मतलब मैच कर रही थी। तो ये मैं लेके आई थी गोल्डन कलर की चूड़ियाँ इस बार। पर क्या करें, 2 दर्जन में लेके आई थी। मैंने सोचा था कि लगा लूँगी किसी न किसी तरह से, लेकिन सुबह से मैं इनको खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी ना हालत ख़राब हो जाती है चूड़ियाँ लगाने के नाम पे। तो देखती हूँ अब बाकी, जब मैं तैयार होंगी अगर मन किया तो मैं लगाऊंगी, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। और 3 बज चुके हैं और 5 बजे के 5 से 6 बजे मुझे पूजा भी करनी है। तो तब के लिए मुझे सब कुछ सामान वगैरह तैयार चाहिए, और भोग वगैरह बना के तब तक तैयार करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने ना पोछा लगाया है, झाड़ू लगा दे, पहले झाड़ू लगाया फिर उसके बाद पोछा लगाया है, बाहर और किचन में भी और रूम में भी। तो अब देखती हूँ मैं अब क्या करूँ। एक तो मेरा सामान जो है ना मतलब कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है, कुछ घर में है, कुछ इधर मायके में है, कुछ यहाँ पे है। तो अभी जो है ना टाइम हो गया है 3:30 का, और मैं ना रूम की सेटिंग करने लगी थी बाहर। और मैंने ना कपड़े वगैरह बाहर निकाले थे, बिस्तर जो होते हैं गद्दे वगैरह ना। तो अचानक से बाहर मौसम एकदम से ख़राब हो गया, और अभी थोड़ी देर पहले तक ना 1:30-2 बजे तक धूप लगी थी बहुत तेज़, और अभी अभी मौसम हो गया है बिल्कुल ख़राब। और फिर मैंने वो फटाफट से अंदर लाए सारे कपड़े, और ये देखो मैंने बाहर रूम ना अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब करूँगी यहाँ पे जो है ना, मैंने ये देखो गुड़ जो है ना यहाँ पे लगा दी है, तो तब तक गुड़ पिघल जाएगी। ये हलवे के लिए है, और मैं बना रही हूँ अभी हलवा पूरी। तो सबसे पहले तो हलवा पूरी बना के भोग के लिए, जो मैं हर साल बनाती हूँ, तो वैसे ही अभी भी बनाऊँगी। तो आटा मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, पूरी के लिए गूँध के रखूँगी पहले। तो पहले ना मैं हलवा पूरी बनाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी, और तब तक टाइम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये देखो चने भिगोए हैं, ये शाम के लिए है, आज बनेंगे छोले। तो ये मैंने ना सुबह डाल दिए थे भिगोने के लिए। तो अभी तो काफ़ी अच्छे से हो गए हैं सॉफ्ट। तो सबसे पहले तो आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी फिर पूरियाँ, और उसके बाद हलवा बनाऊँगी। तो चलिए फिर काम शुरू करते हैं। तो ये देखो, आटा मैंने गूंद लिया है पूरी के लिए, और 10-1 मिनट हो गए हैं इसको। और यहाँ पे ना मैंने तेल लगा लिया है कढ़ाई में। तो सबसे पहले मैं पूरियाँ बनाऊँगी, और उसके बाद बनाऊँगी हलवा।
देखिए पूरियाँ बनाने के बाद मैं लगी थी यहाँ पे काम में। जो सुहागी होती है ना वो मैं अलग अलग कर रही थी। मैं ना इकट्ठे लेके आती हूँ सुहागी, पैकेट वाली मैं नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि उसमें जो ना पुरानी चीज़ें होती है और कुछ उसमें से ख़राब भी होती है। तो फिर सुहागी देने का क्या ही मतलब रह जाता है अगर ख़राब होगी चीज़ें तो। ये देखिए ये मैंने 3 सुहागियाँ मैं देती हूँ, एक माता रानी को चढ़ाती हूँ और 2 फिर मैं दे देती हूँ औरों को। और ये देखिए यहाँ पे मैं सब चीज़ें अलग अलग कर रही थी, तो 5 चीज़ें मैंने इसमें डाली थी और एक गिन रही थी मैं लास्ट में। तो जी अभी आ गई हूँ किचन में और टाइम अभी हो रहा है 4:30 पौने 5, 4:50 हो चुके हैं। और अब मैं हलवा बनाने की तैयारियां कर रही हूँ। तो पूरियाँ तो बना दी है और अब हलवा बनाऊंगी और जल्दी जल्दी से ना सारा काम निपटा के रख देती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी पूजा पाठ करने के बाद। तो आज ना मैंने सुबह से थोड़ा सा भी आराम नहीं किया है, सुबह से ही भाग दौड़ में लगी हुई हूँ। और सुबह मैं आज 6:30 बजे उठ गई थी और उसके बाद ही भाग दौड़ में और काम मतलब काम में लगी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है अभी। और अभी मिष्टू भी आने वाली है थोड़ी देर में, तो अभी उसको लेके आई उसकी मासी ऊपर से। तो ये देखिए हलवा बना रही हूँ और मैंने इसमें डाल दिया है घी कढ़ाई में और घी पिघलने के बाद इसमें सूजी ऐड कर दी है। और हलवा ना मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि ज़्यादा फिर खाने वाले हैं नहीं। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देती हूँ। सूजी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी इसमें। तो ये देखिए मैंने ना इसको पहले अच्छे से भुना है और उसके बाद इसमें मैंने डाला है गुड़ का जो पानी। तो गुड़ का हलवा ना अच्छा होता है खाने में, और भोग में जब भी हलवा बनाते हैं ना तो हमारे यहाँ पे गुड़ का ही बनाते हैं मैक्सिमम। तो ये देखिए यहाँ पे अभी पानी इसमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब बाद में ये बन के तैयार हुआ ना तो पानी बिल्कुल ही सूख जाता है इसमें। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे पूजा पाठ के लिए भोग में हलवा बनाते हैं और सूखा हलवा भी बनाते हैं, लेकिन मैंने ना आज यही हलवा बनाया था। तो क्योंकि मैं इस तरह का ही बनाती हूँ हर साल करवा चौथ में। तो ये देखिए इस टाइम पे जो है ना मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया था और पिछले साल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था करवा चौथ पे। चांद भी नहीं दिख पाया था इसकी वजह से, तो आज भी मौसम ऐसे ख़राब हो गया था। अभी हो गए हैं 5:30 और मिष्टी भी आ गई है घर से। ये देखो यहाँ पे उछल कूद कर रही है, आतंक मचा दिया है मिष्टू ने आते ही। देखिए मिष्टी खेल रही है और अब मैं तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। इधर आओ। तो ये देखिए मैं तैयार हो गई थी और आज जो है ना टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो वैसे मैं ना 5, 5:30, 6 बजे के करीब पूजा कर लेती हूँ, लेकिन 6:30 हो गए थे, फिर मुहूर्त निकल जाता है पूजा का। तो इसलिए पहले मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पूजा निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे दिया जला लेती हूँ सबसे पहले और इसके बाद मैंने थाली में स्वास्तिक बना दिया था। तो ये देखिए मेरी जो थाली है ना पूजा की थालियाँ वो घर पे ही थी पूजा की थाली जो। तो हमारे यहाँ पे ना स्टील की थाली से पूजा नहीं करते हैं, तो शुभ नहीं मानते हैं स्टील के बर्तनों को पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये कांसे की थाली है इससे पूजा कर रही हूँ, या फिर पीतल की जो थाली होती है ना उसी से पूजा करते हैं, या चांदी की थाली। तो ये देखिए इस तरह से पहले मैं माता रानी को करवा माता की पूजा कर रही थी और तिलक वगैरह और भोग वगैरह लगा के, और उसके बाद फिर पढ़ती हूँ जो कथा होती है ना करवा चौथ की, वो जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। उसके बगैर तो करवा चौथ का व्रत जो है ना पूरा नहीं माना जाता है। तो ये देखिए माता रानी का आशीर्वाद मैंने ले लिया है और अब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ कथा। तो मिष्टू जो है ना बार बार इधर आ रही थी मेरे पास इस टाइम पे। वो सोच रही थी कि यहाँ पे क्या इतना सारा फैला के रखा है, और बार बार इसी के पास आ रही थी। हेलो एवरीवन, तो अभी हो गया है टाइम 8:20 हो गए हैं और चांद का तो अभी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और वैसे यहाँ पे तो पता नहीं, वैसे हमारे घर पे तो 9, सवा 9 बजे तक चांद निकल जाता था, पर यहाँ पे तो पता नहीं कब निकलेगा कब नहीं। तो मैंने ना पूजा पाठ कर ली है और आज ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं 6:30, 7 बजे मैंने पूजा की आज। वैसे मैं 5 बजे कर लेती हूँ, लेकिन होता ही है फिर तैयारियाँ श्यारियाँ करते करते टाइम लग गया। और ये देखो पीछे बन रहे हैं छोले, और छोले बनाए हैं मैंने और चावल बनाए हैं और उसके साथ में पूरियाँ भी है। तो मैं आपको ना बता देती हूँ पहले ड्रेस मैंने क्या पहना है। तो ये देखो मैंने पहना है ये अपनी शादी का लहंगा। तो इस तरह से मैंने पहना है, जैसे तैसे करके एडजस्ट किया है क्योंकि लेट हो गए थे पूजा करने के लिए भी ना।
फिर मैंने ऐसे ही पहना ये जल्दबाजी में। तो ये देखो पीछे से कुछ ऐसा है, और ये देखो तो पूजा करते वक्त तो हमारे यहाँ पे जो है ना सर पे घूंघट ही डालते हैं, जो शादी का घूंघट होता है ना, तो उसको शुभ मानते हैं। और आज तो वैसे भी करवा चौथ है, अगर कोई और व्रत भी होता है ना तब भी हमारे यहाँ पे घूंघट ज़रूर डालते हैं पूजा करते वक्त। लेकिन आज तो करवा चौथ है तो आज तो ज़रूर ही डालूंगी। और ये देखो मेहंदी अभी जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है मेहंदी, ये देखो, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है अभी। और इसका जो कलर है ना ये बाद में चढ़ता है। और ये देखो मैंने कंगन, ये मेरे पास है, ये वाला सेट है, ये 4 कड़े हैं, तो ये मैंने ना ज़बरदस्ती ये दो दो तो लगा दिए। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि लगा दे ये बाकी चूड़े तो वही है पुराने। और ये देखो ये 2 कड़े मैंने ज़बरदस्ती डाले हैं अपने हाथ में, और इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुई है। मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, पता नहीं, और इसमें चूड़ियाँ जाती नहीं है। और मुझे अपने साइज से ना 1-2 नंबर ज़्यादा बड़े वो चूड़ियाँ पहननी पड़ती है, तब जाके आराम से आती है हाथों में। और मुझसे बिल्कुल भी दर्द सहन नहीं होती है, तो इसलिए फिर मैंने चूड़ियाँ भी नहीं पहनी। तो यार अभी बज गए हैं 9 और चांद अभी तक भी नहीं निकला है। तो ये देखो मिष्टू मिष्टू परेशान कर रही है मुझे, और ये सोच रही है मम्मा ने क्या पहना हुआ है आज, तो ऐसे खींच रही है। देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ 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 देखो। हेलो मामा। हाँ जी। तो मिष्टी भी परेशान होगी कि मेरी मम्मी को आज क्या हो गया है, क्यों ऐसी चमकीली चमकीली बनी हुई है आज। तो अभी तो बैठी हूँ और चैनल का इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। तो देखते हैं अब कब तक आता है चांद, अभी तक तो नहीं आया है, पूरे 9 बज चुके हैं अभी। तो ये देखिए जी चांद आ गए हैं हमारे चंदा मामा इतना इंतज़ार कराने के बाद, और 10:30 बजे के करीब जो है ना चांद निकला है। तो यहाँ हमारे नीचे से जो हमारा रूम है ना सबसे निचले वाले फ्लोर में, तो वहाँ से तो चांद का दिखना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारे को सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाना पड़ा, सबसे ऊपर छत पे। तो ये देखिए यहाँ पे चांद आ चुके हैं, और पतिदेव के हाथ में मैंने थाली पकड़ा दी है, क्योंकि अंधेरे में ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था नीचे। तो ये देखिए चांद की मैंने पूजा कर ली है, और अब हो रही है पति देव जी की पूजा। तो करवा चौथ के दिन तो बनता ही है पति देव की अच्छे से पूजा की जाए। तो ये देखिए अब चांद को देख रही हूँ छननी से, और ये रहा मेरा चांद यानी कि पति देव जी। और मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, और वो थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे कि इतनी बार व्रत रख लिया अभी भी पता नहीं लग रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। और तो जी अभी आ गई हूँ मैं नीचे, और छत पे गए थे हम ऊपर टेरेस पे, वहीं पे हमने व्रत तोड़ा, क्योंकि यहाँ नीचे से तो ना बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था चांद, तो ऊपर ही जाना पड़ा। और व्रत हमारा हो चुका है ख़त्म। तो अब करते हैं पेट पूजा। और मैंने चेंज वगैरह कर लिया फटाफट से, क्योंकि वो जो लहंगा है ना बहुत ज़्यादा चुभ रहा था मुझे। तो अब खाना खाते हैं, फटाफट से डिनर करती हूँ। और टाइम अभी हो रहा है 10:46 हो चुके हैं, तो 11:15 हो गए हैं। तो अब सोएंगे उसके बाद, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा थक गए, देखो मेरी आंखों से लग ही रहा होगा, और बहुत ज़्यादा भयंकर नींद भी आ रही है। तो अब खाना खा लेती हूँ। तो ये देखो मैंने थोड़े से चावल ले लिए हैं, और एक पूरी, और छोले आज मैंने बनाए हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।